हेलो एंड वेलकम टू द करियर सेपर। मैं हूं सुभाष पोद्दार। ये सेट इंटरनेशनल अफेयर्स पर है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर, जो 2022 के शुरुआती महीनों में घटित हुआ है और उससे प्रश्न बनते हैं जो निकट भविष्य में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आइए इसे देखते हैं। ये सेट काम का है। क्वेश्चन नंबर 1, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? यून सुक यूओल, ये नए राष्ट्रपति बने हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यून सुक यूओल किस पार्टी के नेता है? पीपल्स पावर पार्टी है, पीपीपी। तीसरा नंबर है, यून सुक यूओल ने किसे हराकर दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति का चुनाव जीता? किसे हराकर? तो ली जाए म्यूंग है। और ये मून जाए इन की डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसी के उम्मीदवार थे ये ली जाए म्यूंग, जिसको हराकर यून सुक यूओल राष्ट्रपति बने हैं दक्षिण कोरिया के। 4 नंबर है, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार किन्हें दक्षिण कोरिया का डोनाल्ड ट्रंप कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। दक्षिण कोरिया का डोनाल्ड ट्रंप किसे कहा जाता है? तो यही है जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, यून सुक यूओल। तो ऐसा क्यों कहा गया है उन्हें, दक्षिण कोरिया का डोनाल्ड ट्रंप उन्हें क्यों कहा गया है मीडिया रिपोर्टों में? तो ये देखिए, ये कंजर्वेटिव विचारधारा के हैं और अमेरिका के समर्थक माने जाते हैं। चीन और उत्तर कोरिया के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाने का संकेत वह पहले ही दे चुके हैं। और ये जो मून जाए इन की नीति थी, मून जाए इन की उत्तर कोरिया के साथ मेल मिलाप बढ़ाने की नीति जो थी, उसका इसकी पार्टी कड़ी आलोचक रही थी। यून सुक यूओल की पार्टी, जो पीपल्स पावर पार्टी है, वो बहुत आलोचना किया था इसकी नीति को, मून जाए इन की नीति को। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था कब अपनाया गया? 1987 में। दक्षिण कोरिया की संवैधानिक व्यवस्था के तहत कोई भी राष्ट्रपति लगातार डैश कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। तो लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता कोई भी व्यक्ति दक्षिण कोरिया में, ऐसा वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है। यही कारण है कि मून जाए इन चुनाव नहीं लड़ पाए। 7 नंबर है, तकनीकी रखरखाव के दौरान 10 मार्च 2022 को एक मिसाइल पाकिस्तान के किस प्रांत में भारत से आकर गिरी? ये पंजाब प्रांत में गिरा था, पाकिस्तान साइड का जो पंजाब है, और पंजाब प्रांत के खानेवाल जिले के मियाँ चन्नू इलाके में ये गिरा था भारत से। 8 नंबर है, जर्मनी से लग्जरी कारें अमेरिका ले जा रहा कौन सा एक जापानी मालवाहक पोत? जर्मनी से कहाँ जा रहा था अमेरिका लग्जरी कार को लेकर के? एक जापानी मालवाहक पोत के द्वारा ले जाया जा रहा था। तो अग्निकांड के पश्चात अटलांटिक महासागर में 1 मार्च 2022 को डूब गया। इस मालवाहक पोत का क्या नाम था? फेलिसिटी एस, ये नाम था। अमेरिकी कंपनी बोइंग के किस विमान को इसकी दुर्घटना की बारंबारता के चलते भारत सहित कई देशों ने इसका संचालन बंद कर दिया था? बोइंग का वो कौन सा विमान था? बोइंग 737 मैक्स। और लेटेस्ट दुर्घटना चीन में हुई है इस विमान से 21 मार्च 2022 को। 10 नंबर है, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये पेरिस में है। FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची में कब शामिल किया था? जून 2018 में शामिल किया था। और क्यों शामिल किया था, इसके बारे में भी थोड़ा सा है। इसके 2 मुख्य कारण थे। पहला कारण क्या था? आतंकी संगठनों को सरकारी प्रश्रय प्रदान करना। दूसरा कारण था आतंकियों के वित्तीय लेन देनों पर रोक लगाने में सरकार की विफलता। इस वजह से इसको ग्रे लिस्ट में डाला गया था जून 2018 में ही, और अभी भी बरकरार है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, FATF की हाल में बैठक पाकिस्तान को AML
CFT की दिशा में और प्रगति करने के लिए कहा गया है। तो AML और CFT का पूर्ण रूप क्या है? AML और CFT क्या है ये? AML हुआ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, CFT हुआ कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, यानी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और टेरर फाइनेंस को भी रोकना। 13 नंबर क्वेश्चन है, FATF की मार्च 2022 की बैठक में किस देश को संगठन की ग्रे सूची में शामिल किया गया है? ये ताज़ा शामिल हुआ है, UAE शामिल हुआ है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये करंट में पूछ सकता है। 14 नंबर है, FATF की मार्च 2022 की बैठक में किस देश को संगठन की ग्रे सूची से बाहर किया गया है? ये ग्रे सूची में शामिल था, ये ग्रे सूची से बाहर है। तो बाहर किसको किया गया ग्रे सूची से? जिम्बाब्वे है वो देश। 15 नंबर, भारत के सिंधु जल आयुक्त कौन है? तो ये PK सक्सेना है। भारत पाकिस्तान के अस्थायी सिंधु जल आयोग PIC यानी परमानेंट इंडस कमीशन, भारत पाकिस्तान के जो बीच में बना है, की डैश बैठक 1 से 3 मार्च 2022 को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में संपन्न हुई। कहने का मतलब इसमें क्वेश्चन बनता है कितना बैठक था ये? तो आंसर होगा 117वीं बैठक, 117वीं 117th। 17 नंबर क्वेश्चन है, फाजिल्का नाला किस नदी में है? ये सतलज नदी में है फाजिल्का नाला, और ये इशू बना हुआ है इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछ सकता है। और ये भी अच्छा है, 117वीं बैठक वाला। ये भारत की पाकल दुल, कीरू और लोअर कलनाई परियोजनाएं हैं। ये भारत की परियोजनाएं हैं, पाकल दुल, कीरू और लोअर कलनाई परियोजनाएं जम्मू कश्मीर के डैश बेसिन में लगाई गई है। तो ये चिनाब नदी के बेसिन में लगाई गई है, भारत की परियोजनाएं हैं। और इस पर सवाल भी खड़े किए गए थे पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन भारत उसका समुचित जवाब दिया। 19 नंबर देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी कब हस्ताक्षरित हुआ? 1960 में हुआ था। भारत पाकिस्तान अस्थायी सिंधु जल आयोग की वार्षिक बैठक 2020 में कहाँ संपन्न हुई थी? ये क्वेश्चन फंसाने वाला है, पूछेगा ये सब। कोविड के कारण रद्द हो गया था, ये पूछ देगा और इसमें फंसाएगा। 2020 वाला बैठक कोविड के कारण रद्द हो गया था। सिंधु जल संधि के तहत 3 पूर्वी नदियों पर भारत का अधिकार है, ये डैश है तीनों, जबकि 3 पश्चिमी नदियों, ये 3 डैश है पर पाकिस्तान का। तो भारत का अधिकार 3 पूर्वी नदियों सतलज, व्यास और रावी पर है, जबकि पाकिस्तान का 3 पश्चिमी नदियों चिनाब, झेलम और सिंधु पर है। ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत है। 22 नंबर है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019-21 में भारत का 146 देशों में कितना स्थान है? तो 136वां स्थान है। हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ये गणना UNSDSN के द्वारा की जाती है। ये यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, UNSDSN, इसी के द्वारा हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना की जाती है। हैप्पीनेस इंडेक्स UNSDSN द्वारा किस शीर्षक का नाम पूछ रहा है से जारी किया गया है रिपोर्ट? तो इसका शीर्षक है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसी शीर्षक से हैप्पीनेस इंडेक्स को 146 देशों का इंडेक्स जारी किया गया है। 25 नंबर है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कितने वर्षों के अंतराल पर जारी किया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। 26 नंबर है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019-21 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के माध्यम से कब जारी की गई? ये 18 मार्च 2022 को जारी की गई। 27 नंबर है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 डैश वार्षिक रिपोर्ट थी। कैवा रिपोर्ट था ये? तो ये 10वीं रिपोर्ट थी
10वीं होगा आंसर। 28 नंबर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स का मान क्या था। ये भी क्वेश्चन पूछता है, वैल्यू पूछता है, जैसे इस बार बीपीएससी में पूछ चुका है, किसी इंडेक्स का वैल्यू पूछा था। तो ये देखिए भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स का वैल्यू है वर्तमान में 3.777। इसको याद रखना है। भारत में खुशहाली की स्थिति डैश लगातार बनी हुई है। लगातार कैसी बनी हुई है? काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है। अगर आप पिछले 5 वर्ष का देखेंगे हैप्पीनेस इंडेक्स को तो ये बहुत पीछे है। 30 नंबर प्रश्न है फिनलैंड लगातार डैश वर्ष खुशहाली के शीर्ष पर है। लगातार 5वें वर्ष खुशहाली के शीर्ष पर है फिनलैंड। 31 नंबर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत सबसे नीचे से डैश स्थान पर है। 11वें स्थान पर है सबसे नीचे से, यानी 146 से ऊपर चलेंगे तो 136 पर पहुंचते पहुंचते वो 11वां देश होता है नीचे से। 32 नंबर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत अपने पड़ोसी देशों में केवल डैश से ऊपर है। अब केवल अफगानिस्तान से ऊपर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में खुशहाली की स्थिति सबसे खराब स्थिति किसकी है? अफगानिस्तान की है, 146वें नंबर पर है ये। 34 है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में ब्रिक्स देशों में खुशहाली की सबसे खराब स्थिति डैश की है। भारत की है सबसे खराब स्थिति। 35 नंबर किसी भी देश के लिए UNSDSN के हैप्पीनेस इंडेक्स का मान डैश के बीच हो सकता है। तो इसका वैल्यू 0 से 10 रखा गया है। ये 36 है किसी देश के लिए हैप्पीनेस इंडेक्स का मान अधिक होना किसकी स्थिति बताता है? तो अधिक मान अधिक खुशहाली, कम मान कम खुशहाली, ये याद रखना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अधिक खुशहाली होगा आंसर। 37 नंबर में भारत और जापान के बीच वार्षिक शिखर वार्ता का सिलसिला किस वर्ष शुरू हुआ? ये 2006 से शुरू हुआ है। 38 नंबर जापान के प्रधानमंत्री कौन है? ये भी नए बने हैं, पिछले वर्ष इनका हुआ था ओथ टेकिंग। ये फूमियो किशिदा है, अक्टूबर 2021 से। भारत और जापान के बीच 14वीं वार्षिक शिखर वार्ता 19-20 मार्च 2022 को हुई। ये तो हो गया 2022 में। तो 13वीं कब हुई थी? ये क्वेश्चन है। 14वीं तो हो गया मार्च में 2022 में। तो इसके ठीक पहले वाला कब हुआ था? ठीक पहले वाला अक्टूबर 2018 में हुआ था 13वीं, और ये 3.5 साल पहले हुआ था। बीच में कोविड के कारण स्थगित रहा। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। मार्च 2022 में भारत और जापान आपसी राजनयिक संबंधों की स्थापना की कितनी वर्षगांठ मना रहे हैं? राजनयिक संबंधों की स्थापना का वर्षगांठ, ये 70वीं वर्षगांठ है। अच्छा क्वेश्चन है ये। 41 नंबर है भारत जापान की पहली 2+2 मंत्रिय स्तरीय बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में, नवंबर 2019। 42 नंबर है भारत और जापान के किन दो बलों के बीच सहयोग संवर्धन हुआ है? जापान आत्मरक्षा बल एवं भारतीय सशस्त्र बल। 43 नंबर है धर्म गार्जियन और मालाबार के पश्चात अब मिलन अभ्यास में जापान की डैश भागीदारी हुई। पहली बार भागीदारी हुई मिलन में। 44 है क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 के आयोजन का मेजबान देश कौन है? तो ये जापान है, जापान में ही हुआ है क्वाड का सम्मेलन। 45 नंबर किस वर्ष भारतीय प्रधानमंत्री ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव की घोषणा की? ये बहुत शानदार प्रश्न है। इंडियन पीएम के द्वारा ये घोषणा की गई है। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव ये 2009 में किए थे। 46 है भारत जापान फंड ऑफ फंड किसके लिए है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंड ऑफ फंड, भारत जापान फंड ऑफ फंड किसके लिए है? उभरते हुए भारतीय स्टार्टअप्स के लिए है। इसको याद कर लीजिएगा। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सतत विकास पहल, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव की घोषणा मार्च 22 में किस देश के द्वारा की गई थी? जापान के द्वारा की गई है। जब पीएम आए हुए थे, जापान के पीएम बायलैटरल मीटिंग के लिए, तो उसी समय ऐसा किए। 48 नंबर है, क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए 5 ट्रिलियन येन का पब्लिक प्राइवेट निवेश लक्ष्य कितने वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है? 5 वर्ष के लिए किया गया है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव 2022 की बैठक कहाँ संपन्न हुई? कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव ये माले में संपन्न हुई है। 50 नंबर है, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव कितने देशों का समूह है? तो ये 4 देशों का समूह है, भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस का। तो इस तरह से इसमें 50 क्वेश्चन का ये सेट था, ये संपन्न हुआ और इसमें बहुत अहम सब प्रश्न भी हैं। इसको आप एक झलक ले लें, आने वाले एग्ज़ाम में आपको काम देगा, इसमें नो डाउट। थैंक यू वेरी मच।